एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, नए स्टूडेंट का। सर मैंने जून 2023 में एग्जाम दिया, जुलाई में जून जुलाई तक रिजल्ट मेरे पास आ गया था। अप्रैल मई 2023 में दिया होगा स्टूडेंट ने, जून में उसका रिजल्ट आ गया। वो क्या अभी भी एडमिशन ले सकता है? क्या इस जुलाई में, जून जुलाई में उसका पूरा साल का एग्जाम हो सकता है? बीए में, बीकॉम में एडमिशन मिल सकता है क्या ऑनलाइन मोड में, ताकि मैं कहीं जा ना पाऊँ, क्योंकि जॉब वाले कैंडिडेट जा नहीं पाते, तो उनका क्वेश्चन था। दूसरी बात, डिजी लॉकर में मार्कशीट शो नहीं कर रहा है, पार्ट एडमिशन है, क्या ये डिजी लॉकर में शो करेगा भी नहीं? पास होंगे कि नहीं होंगे? रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये भी बात है। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, क्या मैं इस डिजी लॉकर के रिजल्ट को जॉब के लिए, जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ? क्या इस डिजी लॉकर की मार्कशीट की कॉपी निकाल करके आगे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये सारे ढेरों क्वेश्चंस है। और जो स्टडी को लेकर के न्यू सिलेबस का क्या कहानी है, नई किताबों को लेकर क्या कहानी है, कौन सी पढ़ाई करें कि जिससे अप्रैल में पास हो जाए। अप्रैल में पास होने के लिए नए स्टूडेंट जो 2 बार से लगातार फेल हुए, ऐसी कौन सी बुक का इस्तेमाल करें, कौन सी बुक खरीदे और क्या खरीदे जिससे स्टडी में उनको हेल्प मिले और जल्दी से वो पास हो जाए। ये ढेरों क्वेश्चन, इसके अलावा भी क्वेश्चन वो सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका जवाब देना है। पहली बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाएंगे, अप्रैल 2024 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसका क्या करेंगे, क्या उसका फॉर्मेट आएगा, एग्जामिनेशन की डेट क्या रहेगी, उस पर खुलासा करना चालू करेंगे। देखो, पहली बात ये कि जो अप्रैल का एग्जाम होना है, अप्रैल में ध्यान रखना, मार्च में 20 मार्च के बाद आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। इसकी डेट शीट कब आएगी, इसकी हॉल टिकट कब आएगी? पहली बार टेंटेटिव डेट शीट दे रखी है, आप हमारी वीडियो चेक कर लीजिए। एक और डेट शीट फरवरी में हम खुलासा करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम क्लियर करेंगे, राइट, डेट शीट का। प्रैक्टिकल, पहली बात, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा? प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आपको मिलेगा 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल होगा कब? 21 मार्च के बाद स्टार्ट होगा और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जाएगा, राइट। हम लोग अपनी स्टडी कैसे करेंगे, अपनी तैयारी कैसे करेंगे? 1 फरवरी से लगातार वीडियोज आएंगे, 2-3 वीडियो एक दिन में आएंगे, पूरा सीरीज चलेगा। उसमें एक दिन फिजिक्स होगा, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, एक दिन मैथमेटिक्स पर बात होगी, एक दिन 10th क्लास, एक दिन 12th क्लास, ये सब बात होती रहेगी। कभी होम साइंस पर डिस्कशन होगी, कभी हाउसकीपिंग के ऊपर बात होगी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, सब पर बात होगी। कंप्यूटर साइंस पर भी बात होगी। क्या क्वेश्चंस हो सकता है, एक पूरा एक क्वेश्चन पेपर होगा जिस पर डिस्कशन चलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टर्म चलेगा। कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स से, हम लोग उनको कैच करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हैं एटलीस्ट उतना पढ़ के पास हो जाए। और जिनको रास्ता नहीं मिल रहा वो ये समझे कि हाँ भाई, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सिलेबस में, ये सारी बात करेंगे। 1 फरवरी से एग्जामिनेशन सीरीज हर बार एग्जाम से पहले चालू होता है। प्रैक्टिकल की फाइल्स कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। किन किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो बताएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे आपको इनहेंस करेंगे, आपको पास होने में मदद करेंगे, ये सारी बात करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट जो कैंडिडेट अप्रैल मई 2000 या जून तक 2023 में पास हुए, वो पूरे साल का एग्जाम 2024 का जो एडमिशन मिस कर चुके हैं कॉलेजेस में, हम लोग करा देंगे यहाँ से, ठीक है। पूरा साल बचा लेंगे, मगर 1 साल पहले पास होना चाहिए। अगर अक्टूबर नवंबर अभी पास हुआ है 2020, दिसंबर 26 का रिजल्ट है, दिसंबर 26 का रिजल्ट है अक्टूबर नवंबर के बच्चे का, उसका आधा साल बचेगा, हाफ ईयर बच जाएगा, अभी एडमिशन होगा। अब इसमें भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट का, कब तक ये एडमिशन मिलेगा? बस जनवरी तक एडमिशन है। आपको ऑनलाइन मिलेगा बीए, बीकॉम, बीबीए, ये तीनों कोर्सेस मिलेंगे आपको, आप घर बैठे कर पाएंगे, ठीक है। एमए, एमकॉम भी होता है, एमए, एमकॉम, एमबीए सब डिस्टेंस मोड से होता है और ऑनलाइन होता है। आप में से आपके ब्रदर सिस्टर अगर जिनको भी रिक्वायरमेंट हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग पूरी इसमें मदद करेंगे आपके साथ, पूरी मतलब 100% पूरा असिस्टेंट रहेगा हमारा। दूसरी बात, डिजी लॉकर की मार्कशीट से क्या मैं जॉब अप्लाई कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन है। दूसरा, एक और क्वेश्चन है, क्या आगे का एडमिशन भी ले सकते हैं? ऐसा भी स्टूडेंट पूछ रहा है। पहली बार, डिजी लॉकर की मार्कशीट जॉब अप्लाई के लिए नहीं है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन नीचे लिखा रहता है। दिस मार्कशीट ओनली फॉर जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। आपके पास हार्ड कॉपी है, आप उसको लगाओ,
उसमें एडमिशन नंबर, उसमें सीरियल नंबर होता है, उसमें मार्कशीट नंबर होता है, सब कुछ होता है। वो हार्ड कॉपी लगाना पड़ता है। अगर कोई वेरिफिकेशन करना चाहता है, आपकी डिजी लॉकर ओपन करके उनको वेरीफाई करा दीजिए, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिजी लॉकर से आपकी वेरिफिकेशन करती है। समझ रहे बात को? तो डिजी लॉकर सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, अप्लाई के लिए नहीं है। नीचे लिखा रहता है साफ साफ, स्लोगन लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा रहता है। एक और स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मेरा डिजी लॉकर में शो नहीं कर। पहली बात, पार्ट एडमिशन है तो आपको डिजी लॉकर में शो नहीं करेगा। अगर आपका टीओसी नहीं लगा, आप पास नहीं हुए, तो भी डिजी लॉकर में शो नहीं करेगा। पास कैंडिडेट का ही डिजी लॉकर में शो करेगा, बाकी का शो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल को क्या अमेंडमेंट हो जाएगी वो बात की बात है। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का। पहली बात, क्या सिलेबस बदला, क्या नहीं बदला, स्टूडेंट लगातार ये पूछ रहा है। कौन सी नई बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा नहीं। पहली बात, आपके बुक्स नहीं बदलते, बुक्स नहीं बदलता। बुक्स में क्या होता है कि ये पार्ट टीएमए का, पिछले बार ही एग्जाम में बात हो गया था कि टीएमए का जो चैप्टर्स होते हैं वो एग्जामिनेशन के पार्ट नहीं होते, पब्लिक एग्जाम में नहीं आते। एक और स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको ऑन डिमांड में देना है, उसका सिलेबस क्या होगा। ऑन डिमांड का सिलेबस और पब्लिक एग्जाम का सिलेबस दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों एक एग्जाम ही तो है। गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा एग्जाम ही तो कराने हैं और कुछ नहीं। आपकी बुक्स वही है, सिलेबस वही है। टीएमए के चैप्टर जो टीएमए में इंक्लूड्स है वो नहीं आते एग्जामिनेशन में। ये पिछले एग्जाम में भी तय हो गया था और आगे वाले भी एग्जाम में तय होंगे। तो नया सिलेबस के ऊपर बहुत कुछ नहीं है, नई बुक के ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग बहुत डिटेल बात करेंगे 1 फरवरी से। अभी मत पूछिए इसके बारे में, थोड़ा वेट करें, 1 फरवरी से हम लोग डिटेल इस पर बात करेंगे। उसके अलावा भी आपके क्वेश्चन है तो हम लोग आपको जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा एक और स्टूडेंट का चलते चलते क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में छोड़ दिया था, 10th के बाद हमने अप्लाई किया और हमने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया। इस दौरान मैं क्या करता हूँ, एनआईएस से 12th क्लास भी कर लेता हूँ, 12th क्लास कर लेता हूँ साइंस से। अब मैं क्या करूँ? देखो, दो रास्ते हैं। एक तो जो डिप्लोमा आपने छोड़ा है उसको रिस्टोर नहीं कर पा रहे तो हम लोग रिस्टोर करा देंगे, राइट। जो यूनिवर्सिटी उसको क्रेडिट दे देती है उनसे बात करके आपकी पढ़ाई वहां से चालू कर सकते हैं। एक और भी फायदा, 1 साल छोड़ा है आप उसको छोड़ ही दीजिए। 12th क्लास अगर साइंस से पास है तो आपका 2 साल का ही डिप्लोमा होना है, राइट। तो 12th क्लास के बेस पर फ्रेश एडमिशन ले लीजिए, 2 साल का डिप्लोमा कहीं से कर लीजिए। अगर आपको नहीं कर पा रहे तो आप हम लोग को बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे एडमिशन्स में। ठीक है, और दूसरी बात, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मेरा बीएससी में डिस्टेंस से एडमिशन हो जाएगा। बीएससी कोई भी बीएससी हो, कंप्यूटर साइंस, पीसीएम, पीसीबी, जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आप बीएससी किसी से करें, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, कोई भी बीएससी का कोर्स है, बैचलर इन साइंस है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस से ये डिग्री मान्य नहीं है। पहले इग्नू भी कराती थी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कराती थी, हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, बीएससी साइंस जैसे सब्जेक्ट को हम डिस्टेंस मोड में अलाउ नहीं करेंगे। तब से इग्नू ने बंद कर दिया। सारी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चला रही है डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में चला रही है बीएससी, वो वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी भी वैलिड नहीं है। क्योंकि बीए, बीकॉम, बीबीए ये सब कर सकते हो डिस्टेंस मोड में, राइट, बट बीएससी नहीं कर सकते, पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते, बीटेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर लैब में जाना पड़ेगा और लैब में जाकर के साइंस की चीजें सीखी जा सकती हैं, इसलिए ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं है, तब से ये सारे कोर्सेज अमान्य हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, एक छत्तीसगढ़ की कोई यूनिवर्सिटी किसी कैंडिडेट ने बोला कि मैंने डिस्टेंस में ले लिया, हमने क्या ले लिया, कहीं बीएससी बायोटेक ले लिया, हमने कहा बिल्कुल मान्य नहीं है। डिस्टेंस पर अगर बीएससी बायोटेक लिखा हुआ सर्टिफिकेट के ऊपर तो वो मान्य नहीं है, आप डिस्टेंस से ले ही नहीं सकते बीएससी, ध्यान रखिएगा। ना बीएससी नर्सिंग ले सकते हैं, ना बीएससी जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ, या फिर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट साइंस वाले जो बीएससी करते हैं डिस्टेंस मोड में पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने इनको डिनाई कर दिया और ये सब डिग्री मान्य नहीं है। ठीक है, बीए, बीकॉम, एमबीए ये सब चलेगा, सब डिस्टेंस मोड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस के सिलेबस, साइंस के कोर्सेस बीएससी स्पेशली नहीं मिलेगा आपको डिस्टेंस से। जो कैंडिडेट इस तरह कर रहे हैं प्लीज अवेयर कि ऐसी चीजें मान्य नहीं है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप भेजिए, हम लोग व्हाट्सएप से आंसर दे रहे हैं, कॉल करने की कम कोशिश करिए। व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस लिखिए, सर्टिफिकेट मार्कशीट से रिलेटेड है तो उसकी कॉपी भेजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और प्लीज कम से कम वो सारे लोग जो कि एनआईएस के स्टूडेंट आपको लगते हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी नंबर मिले और वो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सके और उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ मदद कर सके। थैंक यू।